रजनीगंधा। हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी? कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। इलाहाबाद का धूमनगंज इलाका, नव विवाहित जोड़े की शादी हुए 9 महीने का ही वक्त गुजरा था, मगर कोई नहीं जानता था कि 9 महीने के बाद एक अनहोनी दस्तक देगी। पति पत्नी एक ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जिसका अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं मिलेगा। दर्द उफान पर है, तड़प थमने का नाम नहीं ले रहे। बदहवासी हावी है, घर वालों के साथ पूरा गांव मातम मना रहा है। गम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। घर वाले बेसुध हो चुके हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, सबका यही हाल है। चादर से ढके ये 2 शव जिससे लिपट लिपट कर घर वाले बिलख रहे हैं। एक तरफ जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है और दूसरी तरफ उसकी बीवी का शव। तस्वीर उसी नवविवाहित जोड़े की है। लाल सुर्ख जोड़े में दुल्हन वीना और सर पर सेहरा बांधे धर्मेंद्र, जिन्होंने जिस घर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी घर की छत से फांसी लगाकर खुदकुशी भी कर ली। इलाके के लोगों के मुताबिक दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर वीना और धर्मेंद्र ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया, क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी खत्म कर ली। हाँ, फंदा लगा करके पंखे की उसमें चूल्हा में दोनों फंदा लगा कर। हाँ, एक ही चूल्हा से नहीं, पंखा उतार दिए। पंखा बगल में बेड पर रखा है उनके। हाँ, उतार दिए, अपने कमरे में किए। वजह तो कोई ऐसी बात नहीं है। लगभग 9-10 महीने हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं। खुदकुशी की ये सनसनीखेज वारदात इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके की है। धर्मेंद्र और वीना अपने परिवार के साथ रहते थे। आसपास के लोग भी धर्मेंद्र और वीना के व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ थे। सब यही कह रहे हैं कि दोनों के बीच कोई अनबन नहीं थी, लेकिन 9 महीने बाद धर्मेंद्र और वीना के रिश्तों में कौन सी अड़चन परेशान कर रही थी, ये वजह भी दोनों के खौफनाक कदम के साथ दफन हो गई। क्योंकि जिस वक्त घर वालों की इत्तला पर पुलिस ने मौके वारदात पर दस्तक दी, उस वक्त कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ। हाँ, अंदर से दरवाजा बंद था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उनके दोनों के क्या बात में दिल में थे, दोनों मियाँ बीबी के थे, उसमें कोई बता नहीं। कुछ नहीं, अब उनकी मानसिकताएं दोनों की है। अब क्या है उसके लिए तो कोई उसमें जानकारी नहीं। कभी अभी कोई खुशहाल थे नहीं दोनों, ऐसा परिवार ने ऊपर अपने कमरे में रहते दोनों। पुलिस के लिए खुदकुशी की ये वारदात सरदर्द बनी हुई है। वहीं इलाके में हर कोई गमजदा है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तहकीकात में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। जल्द पैसा कमाने की चाहत और सेक्स रैकेट का दलदल उन 10 लोगों को पुलिस की गिरफ्त में ले आया। कानपुर शहर के बीचों बीच ये गोरख धंधा खूब फल फूल रहा था, मगर मुखबिर की एक सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया। कानपुर की कोतवाली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। एक घिनौने सच का पर्दाफाश हुआ है, वो सच जिसे हमारा समाज धिक्कारता है।
जी हाँ, पुलिस की जीप से बाहर निकलती ये लड़कियां देह व्यापार की वो कठपुतलियां हैं जो किसी के इशारे पर अपना जिस्म गैर मर्दों को परोस देती हैं। इसमें किसी की मजबूरी भी होती है और किसी को जबरन जिस्म व्यापार के धंधे में धकेल दिया जाता है। हाथ में मासूम बच्चे को लिए ये महिला देह व्यापार की संचालिका है। साथ ही चेहरा छिपाते ये 3 शैतान जिस्म के कारोबारी हैं, जिन्होंने गाहे बगाहे जाने कितनी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। सुनिए जरा। हम पढ़ाई करते थे, बैंकिंग जी राकेश ने ये मतलब कि हम एग्जाम दिला देंगे और ये चलो हमारे साथ, तो हम आ गए थे। दूर से हमारे रिश्तेदार में जीजा जी लगते हैं, तो बस इसी तरह आ गए थे। फिर हमको एग्जाम दिलाने नहीं ले गए थे। यहीं कानपुर लाए थे, धंधा करवाना चाहते थे। लड़की के भरोसे का कत्ल हुआ है। लड़की नहीं जानती थी कि जिस भरोसे के साथ अपने रिश्तेदार राकेश के साथ परीक्षा देने जा रही है वो महज दिखावा था, क्योंकि राकेश तो जिस्म का कारोबारी था। वो तो इसी फिराक में था कि कैसे लड़की को इस धंधे में शामिल किया जाए। लड़की राकेश के जाल में एक शिकार की तरह बुरी तरह फंस चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी परिजनों की तहरीर पर राकेश की तलाश में जुटे थे। मुखबिर के इत्तला पर चकेरी पुलिस ने कानपुर के श्याम नगर इलाके के मकान नंबर 286 में रेड मारी तो बंधक लड़की बरामद हुई। साथ ही राकेश के घिनौने सच का पर्दाफाश हो गया। चकेरी पुलिस को ये सूचना मिली थी कि मड़ियाओं थाना लखनऊ से एक अपहृत लड़की चकेरी में रखी गई है श्याम नगर में। और जब मुखबिर से इसकी पता कराया गया तो मालूम चला कि इसी जगह पे अनैतिक देह व्यापार का भी काम होता है। तो उसी सूचना पे सीओ साहब और एसओ चकेरी अपनी फोर्स लेके गए तो वहाँ मौके से वो जो युवती थी अपहृत वो बरामद हो गई। इसके अलावा वहाँ पर जो अनैतिक देह व्यापार की जो संचालक था राकेश भास्कर और उसकी पत्नी, इसके अलावा 4 युवतियां और 2 ग्राहक वहाँ मौके से पकड़े गए। पुलिस ने आरोपी राकेश और उसकी संचालिका बीवी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि जब भरोसे का कत्ल होता है तो हर किसी पर से विश्वास उठ जाता है। अश्वनी निगम, कानपुर समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे।
जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए। लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वा, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून, नैनीताल। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। भूकंप के तेज झटकों से हिला पूरा उत्तर भारत। पाकिस्तान में रहा भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई तीव्रता। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर फिर साधा निशाना। कहा सपा नेताओं को गुंडा नहीं दहशतगर्द कहना होगा सही। केंद्र से की सूबे में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। समाजवादी पार्टी ने भी माया पर किया पलटवार। राजेंद्र चौधरी ने कहा बेलगाम और जालिम थी मायावती सरकार, कानून हाथ में लेने पर कड़ी कार्रवाई की भी धमकी। अमर सिंह ने जयप्रदा की गाड़ी से लाल बत्ती उतारने के मामले पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की मुलाकात। सपा को बताई दो मुंही पार्टी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। निकाय चुनावों की तैयारियों को दी जानकारी। पार्टी की जीत का भी दिया भरोसा। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल ने दिया विवादास्पद बयान। यूपी की 45% जनता को बताया मूर्ख। अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा के पहले चरण का देहरादून में समापन। परेड ग्राउंड में अन्ना ने जनसभा की कहा, यात्रा के दौरान लोगों का मिला भरपूर समर्थन। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। रेप में नाकाम होने पर लड़की को पिलाया तेजाब। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती। आरुषि हेमराज मर्डर केस में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सीबीआई के जांच अधिकारी ने दर्ज कराया बयान। राजेश और नुपुर तलवार को ही बताया हत्यारा। कल होगा क्रॉस एग्जामिनेशन। और संजय दत्त की याचिका पर कल सुबह तक के लिए टली सुनवाई। सरेंडर करने के लिए संजय ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है वक्त। उन्नीस में मुंबई बम ब्लास्ट में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। संजय ने आत्मसमर्पण पर और मोहलत देने की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट संजय दत्त की याचिका पर बुधवार को 10:30 बजे सुनवाई करेगा। संजय दत्त ने आत्मसमर्पण के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि जब तक उनकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, तब तक उन्हें आत्मसमर्पण से छूट दी जाए।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए जैबुनिसा अनवर काजी, इसाक मोहम्मद हजवाड़े और शरीफ अब्दुल गफूर पाकर उर्फ दादा भाई की याचिकाएं खारिज कर दी। मामले के तीनों दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अर्जी दी थी। इन्हें 18 अप्रैल को आत्मसमर्पण करना है। मुंबई हमले